मैंने अपने 5 साल के ट्रैवल में आज तक कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। My whole life changed when I saw the presence of higher authority. नमस्ते, this is your boy यति गौर और आप देख रहे हैं The Unfolding Play। यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वो सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। जब मैं अगस्त मुनि पहुंचा था तभी मुझे पता चल गया था दैट आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड समवॉट ऑफ अ स्पेशल जोन ऑफ उत्तराखंड। और सिर्फ अगस्त मुनि से ही नहीं, आई वुड से मेरे पहले दिन से जब से मैं चला हूँ, each and every moment has just been magical. That was something that has never happened with me in life. अगस्त मुनि पहुंचने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद, मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं एक्चुअली गुप्त काशी जाऊं। और गुप्त काशी जो है अगस्त मुनि से अभी भी करीब 27 या 28 किलोमीटर दूर था। बट आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, तो मुझे लगा कि मुझे गुप्त काशी के लिए चलना चाहिए। इट वॉज ब्यूटिफुल, द होल वे, द होल पाथ वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। और अगस्त मुनि के बाद इतनी ड्रास्टिकली हिमालयस चेंज होते हैं, बिकॉज अभी तक जितने भी मैं हिमालयस देख रहा था, आई कुड नॉट सी स्नो कवर्ड माउंटेन्स दैट आर द केदारा माउंटेन्स एनीवेयर। पर अगस्त मुनि के बाद से मुझे जो स्नो पीक कवर्ड माउंटेन्स हैं, जो केदारनाथ की माउंटेन्स हैं, वो दिखाई देनी चालू हो गई थी। बिकॉज गुप्त काशी एक ऐसी जगह है जिसके बाद डायरेक्ट मुझे सोनप्रयाग पहुंचना था, एंड सोनप्रयाग से जस्ट 12 किलोमीटर गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ के लिए चढ़ते हैं। तो मुझे लगा उस दिन गुप्त काशी पहुंच ही जाना चाहिए। एंड रास्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, व्हीकल्स बहुत कम जाते हैं, रोड भी जो कंस्ट्रक्टेड है बहुत कम लोगों से यूज़ होती है, इतने लोग यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज कि ये केदारनाथ वाली जो साइड है वो धाम की एक जगह है और मोस्टली लोग जो विजिट करते हैं इस जगह को वो यात्रा के लिए करते हैं और तब तक करते हैं जब तक टेम्पल खुला होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर कमिंग हियर आर नॉट एक्सप्लोरिंग द विलेजेस अराउंड दैट प्लेस। द मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ दिस डे, और रादर आई शुड से द मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ माई एंटायर लाइफ वॉज दिस डे। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी चीज देखने वाला हूँ जो मेरी पूरी लाइफ पलट देगी। When I was walking from अगस्त मुनि, I think करीब 12 या 13 किलोमीटर चलने के बाद I saw something in the clouds which was unimaginable. मैं कभी कभी सोचता हूँ how they are there, and I still recall a lot of things from my journey जितनी मैंने वॉक करी है, but I have never come across a moment like that. Because वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे पहली बार मुझे रियलाइज हुआ that yes, there are powers, there are things which are of course greater than us. There are powers which cannot be understood. And that was the day that instead of asking a lot of questions, instead of questioning myself और या फिर समाज पे सवाल करना या फिर काफी सवाल करना, except that I thought that accepting and surrendering is the best way, because that day I saw something which was unimaginable. मैं जब 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर आगे जब चला तो I saw a very big शिवलिंग फॉर्म्ड बाय द क्लाउड्स, और पूरा जो है वहाँ से दिख रहा था कि क्लाउड्स में जो है शिवलिंग के फॉर्म में जो है पूरे क्लाउड्स है। एंड ऑफ कोर्स आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फॉर्म्स वी माइट हैव सीन। ये एक ऐसी चीज थी बिकॉज जो जर्नी मैं ले रहा था, इट वाज नॉट जस्ट एनी अदर जर्नी, एंड टू मेक मी रियलाइज दैट यस, इट वाज मोर देन जस्ट अ वॉक, इट वाज एक्चुअली टू नो समथिंग। वन ऑफ माय रियली फेवरेट फिलोसोफर्स has once said that belief is a poison to destroy human intelligence. The key is knowing, and this is the difference. And the biggest example is that we do not believe on our parents, we do not believe on our friends, और हम लोग आसपास की जो चीज़ें हैं उन पर believe नहीं करते हैं। We know them, we truly know them, we know our family, we know our friends, but we do not know God. We believe on Him, and that changes everything. और उस दिन वो दिन था when I was actually ready to not believe but actually know the God. ऐसी एक क्रिएशन जिसके लेट्स से अगर हम शिवा की भी बात करें जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और बासुकी नाग जो है उनके गले में है, एक ऐसी बड़ी एक क्रिएशन को
एक ह्यूमन नेकेड आई से देखना आई थिंक इम्पॉसिबल है. दैट इज वाई वी सी दीज काइंड ऑफ साइंस. एंड मैं जब भी किसी को ये स्टोरी बताता हूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाफ एंड दे से दैट दिस इज नॉट समथिंग एंड दिस इज, आधे लोगों को लगता है नहीं वो एग्जैक्टली सेम फॉर्म नहीं है, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. दिस वाज समथिंग जिसके बाद एक्चुअली में मेरी पूरी जर्नी चेंज हो गई थी. एंड हाउ आई लुक टुवर्ड्स द जर्नी, व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव एंड हाउ आई वांटेड टू गो अबाउट इट. और ऐसे एक मोमेंट को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं ऑलरेडी इतना स्टक था बिकॉज आप ऐसी ब्यूटी में खो जाते हो, आप ऐसे एक सिंबल में एक्चुअली में खो जाते हो. तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे रुका रहा और इसकी वजह से मैं लेट भी हो गया था. तो गुप्त काशी पहुँचते पहुँचते एक्चुअली में रात हो गई थी. इट वाज ऑलरेडी 7:30. तो मुझे कोई सीढ़ियाँ दिखाई दी. मैंने लोकल से पूछा तो सीढ़ी वाज एक्चुअली अ शॉर्टकट जो मेरा 1 किलोमीटर काट सकता था, बिकॉज पहाड़ों पे रास्ता जो है वो स्नेक वे में जाता है. स्टेयरकेस लिया और जब मैं ऊपर पहुंचा, व्हाट आई सॉ वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स सारी चीजें दिन में एक साथ गॉडली नहीं हो जाएंगी, बट आई कुड सी अ प्लेस कॉल्ड ऊकी मठ फ्रॉम गुप्त काशी विच वॉज जस्ट लिट अप इन लाइट्स. और ये व्यू देखने के बाद जब मैं गुप्त काशी पहुंचा तो आई थॉट मुझे उस दिन प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, कैंप नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. तो एक्चुअली में मैंने वहाँ पे एक रूम लिया रेस्ट करने के लिए. मैंने सामने एक ढाबे से खाना खाया. गुप्त काशी के बाद मैं सोनप्रयाग कैसे पहुंचा, उसके बीच में क्या हुआ, क्या मेरे साथ कुछ मैजिकल हुआ, क्या मेरे साथ कुछ गॉडली हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा कल आपके 5 मिनट लेके. पर जाने से पहले आपको पता है क्या करना है. प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो. थैंक यू.